इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। इंतहाई काबिल एहतराम तलबा किराम और हमारे सामीन और नाज़रीन, आप अहबाब आज का ये लाइव दर्स वर्चुअल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्लेटफार्म से समाअत फरमा रहे हैं। वर्चुअल इस्लामिक यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन किताब व सुन्नत की तरवीज व इशाअत और तालीम के इदारे का नाम है, और जो लोग पहली दफ़ा इस प्लेटफार्म से ये दर्स सुन रहे हैं या यूट्यूब पे बाद में वो सुनेंगे, तो उनकी इत्तला के लिए इख्तिसारन अर्ज़ ये है कि वर्चुअल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस दौर में किताब व सुन्नत की तालीम, अरबी ज़ुबान की तालीम, कुरान करीम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, तफ़सीर, उसूल हदीस और दीगर इस्लामी उलूम व फ़नून पढ़ाने वाला एक बेहतरीन और मिसाली इदारा है। हमने अल्लाह के फ़ज़ल व करम से कुछ सालों में, इंतहाई कलील अरसे में, किताब व सुन्नत की जो तालीम है, जो मदारिस में दरस निज़ामी के नाम से दी जाती है, उसे हमने ऑनलाइन शुरू किया ताकि दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में मौजूद हमारे भाई, दोस्त, अहबाब जो भी दीनी इल्म को हासिल करना चाहते हैं और अपने मसाइल की वजह से, अपनी मसरूफ़ियात की वजह से, अपने कारोबार की वजह से और अपने मामलात की वजह से दीनी मदारिस में हाज़िर नहीं हो सकते, जिस तरह बिरून मुल्क लोग हैं या बड़ी उम्र के लोग हैं या मुख्तलिफ़ अपनी जॉब्स में मसरूफ़ लोग हैं या अपने कारोबार करने वाले हैं, वो इतना वक़्त नहीं दे सकते कि वो अपने आप को बिल्कुल तमाम कामों से फ़ारिग करके दीनी मदारिस में दाखिला लें और फिर दीन की तालीम हासिल करें। तो उन लोगों के लिए हमने ये सिलसिला शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला बहुत कामयाब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास बहुत से तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं और दुनिया के बहुत से ख़ित्तों से ताल्लुक़ रखते हैं और बहुत से पेशों से, अलग अलग पेशों से मुंसलिक लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल कर रहे हैं। और ये तालीम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इतनी मेयारी है कि जो लोग पढ़ते हैं वो अपना जब फ़ीडबैक देते हैं, अक्सर पढ़े लिखे जो दुनियावी एतबार से भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिस तरह डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और दीगर लोग हैं मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं हमारे इस सिस्टम से। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले अरबी ज़ुबान सीखने की और किताब व सुन्नत के उलूम सीखने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत सी वजूहात की बिना पर नाकाम रहे। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, हमारा तरीक़ा है तदरीस का, तालीम का, हमारे जो असातिज़ा हैं तालीम और तदरीस करने वाले, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बेहतरीन तरीके से तालीम देते हैं कि वो हमारे अहबाब बार बार अपना फ़ीडबैक देते हैं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हासिल किया है। और कई दफ़ा कोशिश के बाद जब हम नाकाम हो चुके थे, बल्कि कई लोग बिल्कुल मायूस हो चुके थे कि वो शायद ज़िंदगी में दीन की तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे, अरबी ज़ुबान नहीं सीख पाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ख़ुशी से ये बात बताते हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से अरबी ज़ुबान में महारत हासिल कर रहे हैं। तो हमारा ये प्लेटफार्म तमाम लोगों के लिए हाज़िर है। जो भी लोग दीन की तालीम हासिल करना चाहें, हमारी हफ़्ते में 4 दिन 2 घंटे लाइव क्लास होती है, सोमवार से जुमेरात, और उमूमन क्लास का जो टाइम है वो इवनिंग होता है। दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में अक्सर लोगों के लिए सूटेबल होता है वो टाइम। और अगर कोई लाइव क्लास ना ले पाए, किसी वजह से कोई मजबूरी आड़े आ जाए, तो उसकी क्लास मिस नहीं होती, बल्कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स के ज़रिए वो किसी भी वक्त
अपनी कोई भी क्लास दोबारा से, अपना कोई भी सबक दोबारा से सुन सकता है। तो इसलिए जो अहबाब हमें पहली दफ़ा समाअत फ़रमा रहे हैं वो इस चीज़ को नोट करें, हमारे एडमिशन्स जो हैं वो जून और दिसंबर में होते हैं और जुलाई और जनवरी में हमारी क्लासेस शुरू होती हैं। साल में 2 दफ़ा हमारे एडमिशन्स होते हैं। तो वो लोग ज़रूर ख़ुद भी एडमिशन लें जब एडमिशन शुरू हों और दूसरे लोगों को भी इसकी आगाही दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सिस्टम देखें, जो फ़ीडबैक लोगों का है, हमने कुछ थोड़ा बहुत फ़ीडबैक तो इतना ज़्यादा है कि सारा तो शायद हम वो जमा भी नहीं कर पाए और उसको हम लोगों के सामने पेश भी नहीं कर पाए। कुछ थोड़ा सा फ़ीडबैक चंद एक लोगों का वो हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो हमारा एक माहाना दर्स होता है, हर माह तलबा की रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ़ शयूख़ के दुरूस होते हैं, जिसमें बंदा नाचीज़ भी कभी कभी दर्स देता है, बल्कि अक्सर अहबाब मुझे ही हुक्म करते हैं तो मैं हाज़िर होता हूँ। तो ये जो दर्स है आज का, उसका जो उन्वान है वो तलबे इल्म के आदाब, और इस हवाले से एक बड़ी मशहूर है इस ज़माने में किताब जिसका नाम हिलियत तालिबिल इल्म है, यानी एक तालिबे इल्म के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, उसका ज़ेवर क्या है, यानी तालिबे इल्म की ज़ीनत क्या चीज़ें हैं, जिन चीज़ों से तालिब इल्म निखरता है और उसके तलबे इल्म की जो ख्वाहिश है वो यकीनन पूरी होती है, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से असबाब हैं, वो कौन से ज़राए हैं जिनको इख्तियार करके एक तालिब इल्म अपनी मंज़िल मक़सूद तक पहुँच सकता है। ये किताब शेख बकर बिन अब्दुल्ला अबू ज़ैद रहिमहुल्लाह ताला की तसनीफ़ करता है, और ये इतनी मुबारक और इतनी मशहूर और इतनी मुतदाविल किताब है कि बहुत से लोगों ने, बड़े बड़े किबार उलमा ने, इस दौर के जो फ़ुक़हा हैं उन्होंने भी इसकी शुरुआत लिखी हैं, जैसे कि शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं, ख़ुद इतने बड़े आलिम हैं, उनकी बेशुमार अपनी तसनीफ़ात हैं, लेकिन उन्होंने भी इस किताब की शरह की है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किताब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना कबूल आम नसीब फरमाया है। तो हमारा इरादा ये है कि हम इस किताब को तलबा के सामने मुख्तलिफ़ अक़सात में पेश करें। एक मजलिस में तो इसकी शरह करना या इसका शायद ख़ुलासा बयान करना भी मुमकिन नहीं होगा, तो इसलिए हम सिलसिलावार ये शुरू कर रहे हैं एक सीरीज़ की सूरत में। तो आज उसकी पहली किस्त आप मुलाहज़ा फ़रमाएँगे हिलियत तालिबिल इल्म की। तो ये जो किताब है हम उसकी आपके सामने उसका ख़ुलासा, उसका तर्जमा, उसकी तशरीह पेश करेंगे। जिन जिन चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया है एक तालिब इल्म के लिए, तो वो आपके सामने रखेंगे और दीगर तलबा इल्म जो हैं इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो शुरू करते हैं। इसकी पहली फ़सल जो है, यानी पहला उन्वान उन्होंने कायम किया है आदाबुत तालिबी फ़ी नफ्सिही, कि एक तालिब इल्म के अपने अंदर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ख़ुद उसको किन चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए तलबे इल्म के लिए। तो यानी तालिब इल्म की ज़ात के अंदर कौन सी चीज़ें, कौन सी खुसूसियात और कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए और कौन सी ख़ामियों से उसकी ज़ात को पाक होना चाहिए तलबे इल्म के मकसद को हासिल करने के लिए। तो उस सिलसिले में सबसे पहली बात जो उन्होंने फरमाई है, ये हर तालिब इल्म को, मुझ समेत हर तालिब इल्म, दुनिया में जो भी इंसान तलब इल्म का इरादा रखता है, और यकीनन हर मुसलमान, हर मोमिन वो ये ख्वाहिश रखता है कि उसका इल्म बढ़ता रहे। ख़ुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ किया करते थे, और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि ए नबी आप फरमाइए कि ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, मुझे इल्म के एतबार से बढ़ाता रहे। तो इल्म में इजाफ़ा तो अम्बिया की भी ख्वाहिश है। मूसा अलैहिस्सलाम का एक किस्सा, एक वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कहफ़ में बयान किया है, उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उन्हें पता चला कि एक ऐसा शख्स है ख़ज़र अलैहिस्सलाम जो ऐसा इल्म रखता है जो मेरे पास भी नहीं है,
तो उन्होंने उस चीज़ का, उस ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं भी वो इल्म हासिल करना चाहता हूँ, और उसके लिए इतना लंबा सफ़र करके गए, और वहाँ जो कुछ हुआ वो सारा वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कहफ़ में बयान किया। तो अम्बिया की इतनी हिर्स है, तो एक मुसलमान जो उम्मती है कैसे हो सकता है कि वो समझ ले कि मैं एक बड़ा मुफ्ती, बहुत बड़ा आलिम बन गया और मुझे अब तलब इल्म की कोई हाजत नहीं है। तो लिहाजा हर मुसलमान, हर मोमिन हर वक़्त तालिब इल्म होता है, ख़ुसूसन जो दीन के साथ मुंसलिक लोग हैं, जो दीन के उलूम हासिल करना चाहते हैं, उनमें तो ये तड़प और तलब और ज़्यादा होती है। तो उनके लिए, हर एक के लिए, मुझ समेत, ये ज़रूरी है कि हम अपने आप को देखें, अपने अंदर झांकें, क्या ये ख़ुसूसियात, ये चीज़ें जो मतलूब हैं हुसूल इल्म के लिए हमारे अंदर मौजूद हैं कि नहीं। तो इस सिलसिले में सबसे पहली जो चीज़ उन्होंने बयान की है उसको आप मुक़द्दमा भी कह सकते हैं। वैसे तो किताब का मुक़द्दमा अलग है जो किताब के हवाले से है, लेकिन तालिब इल्म के लिए उसकी ज़ात के अंदर जो औसाफ़ होने चाहिए, जो आदाब होने चाहिए, उसके हवाले से बतौर मुक़द्दमा या तमहीद उन्होंने कुछ चीज़ें ज़िक्र की हैं, जिनमें से पहली चीज़ उन्होंने कहा अल इल्म इबादतुन, इल्म इबादत है। कि एक इंसान जब इल्म को हासिल करे, एक मुसलमान, एक तालिब इल्म जब इल्म को हासिल करे तो वो ये समझ कर और यकीन रख के करे कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। इल्म हासिल करना ये अल्लाह की इबादत है। तो वो यही फरमाते हैं कि अस्लुल उसूली फ़ी हाज़िहिल हिल्यति बल वलिकुल्लि अम्रिन मतलूबिन इल्मु का भी अन्नल इल्म इबादा। कहते हैं कि इस रिसाले में, जिसका नाम हिलिया रखा है, इसका सबसे बुनियादी नुक्ता, अस्लुल उसूल ये है, बल्कि हर मतलूब में ही जो भी एक मुसलमान जिस चीज़ को तलब करता है, ख़ुसूसन इल्म के हवाले से, तो उसको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इल्म इबादत है, इल्म इबादत है। और ये तो आपको पता ही है कि इल्म जब शरई इस्तिलाह में इस्तेमाल होता है तो उससे मुराद वही का इल्म होता है, किताब व सुन्नत का इल्म होता है। तो किताब व सुन्नत का जो इल्म है वही हकीकी इल्म है, वही यहाँ मकसूद और मतलूब है। और मौजूए बहस जो इल्म है वो किताब व सुन्नत का इल्म है। तो वो फरमाते हैं कि हर शख्स को ये मालूम होना चाहिए, कि हर तालिब इल्म को ये मालूम होना चाहिए कि इल्म इबादत है, इल्म का हुसूल ये अल्लाह की इबादत है। और इस सिलसिले में वो फरमाते हैं कि बाज़ उलमा का ये कौल मनकूल हुआ है, क़ाल बअदुल उलमाई अल इल्मु सलातुस सिर्रि व इबादतुल क़ल्बि, कि इल्म जो है वो अंदर की इबादत है, अंदर की नमाज है, दिल की इबादत है। तो जिस तरह हमारे यहाँ सूफिया जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, जी हमारी जो नमाज है वो दिल की नमाज है, हमारा जो फ़लाँ पर्दा जो है वो दिल का पर्दा है, इस तरह की चीज़ें सूफिया के यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो उसके मुकाबले में ये कौल जो है उलमा ने कहा कि अगर आपने किसी चीज़ को अंदर की इबादत या अंदर की नमाज कहना है तो वो असल में इल्म है, कि इल्म जो है इंसान के अंदर को पाक करता है, इंसान को हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मार्फत अता करता है। तो इल्म जो है वो असल है। तो जब इल्म होगा यानी अंदर की इबादत आपके पास होगी, तो तब आपकी जो बाहर आज़ाद जो ज़ाहरी इबादत आप करते हैं तो वो आपकी कामिल और अकमल होगी। तब ही जब आप अंदर से इल्म से मामूर होंगे, आपका क़ल्ब, आपका दिल जो है वो इल्म से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हकीकी मार्फत से भरा हुआ होगा। तो इसलिए वो फरमाते हैं कि इबादत समझ कर आपने इल्म हासिल करना है, और जब आपने उसको इबादत समझ लिया है तो फिर इबादत की कुछ शर्तें हैं। यानी आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई भी इबादत करते हैं तो उसमें कुछ शर्तों का पाया जाना वो ज़रूरी होता है, उसके बगैर इबादत कबूल नहीं होती। जिसमें से सबसे बुनियादी शर्त जो है वो इखलासुन निय्यत लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपनी नीयत को खालिस करना है, कि आप सिर्फ़ और सिर्फ खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए कोई इबादत कर रहे हैं। तो ये इबादत के लिए लाजमी शर्त है, तब ही आपकी इबादत कबूल होगी जब आप इखलास नीयत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ महज़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो इबादत करें। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफ़ा,
कि उन्हें यानी मोमिनों को हुक्म दिया गया है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें मुखलिसीन लहू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ख़ालिस करते हुए अद्दीन, इबादत को। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इबादत को ख़ालिस करते हुए, यानी उसमें किसी किस्म का कोई और शायबा तक ना हो कि इंसान जब इबादत कर रहा है तो उसके क़ल्बो अज़हां, उसके क़ल्ब, उसके दिल में या उसके ज़हन में कोई दूर से शायबा, कोई ख़्याल भी ना हो कि कोई मुझे देख के खुश हो जाए या कोई मुझे कहे कि ये बड़ा इबादत गुज़ार है। तो मुखलिसीन लहुद्दीन, उस इबादत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ख़ालिस करते हो, हुनफ़ा यकसू होकर, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी की तरफ कोई तवज्जो ना हो उस इबादत को करते हुए, तो ये इबादत की लाज़मी शर्त है उस इबादत की कबूलियत की। तो हमें ये याद रखना चाहिए और इसका एहतमाम करना चाहिए कि चूँकि इल्म भी इबादत है, तो इल्म की यानी इल्म के इबलाग या उसके हुसूल के लिए, यानी आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपके क़ुलूब व अज़हान में ज़रा बराबर भी कोई शायबा नहीं होना चाहिए किसी गैर का, किसी गैर को खुश करने का या दुनिया के किसी मफ़ाद को हासिल करने का, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा मकसूद हो। तो तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस हुसूल इल्म की कोशिश को कबूल फ़रमाएगा। तो हमें भी देखना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए, हर शख्स को, चाहे वो ये दीनी इल्म आगे पहुंचा रहा है या ख़ुद हासिल कर रहा है, तो उसकी नीयत कितनी खालिस है, उसको इस बारे में बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करना चाहिए। और फिर वो फरमाते हैं वफ़िल हदीसिल फ़र्दिल मशहूर यान अमीरुल मोमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, वो फरमाते हैं कि वो जो मशहूर हदीस फ़र्द है, यानी गरीब हदीस है। आपको पता है कि ये तो एक चूँकि उसूल हदीस की इस्तिलाह है हदीस गरीब, और हमारे यहाँ उर्दू में तो ये लफ्ज़ किसी और माना में इस्तेमाल होता है। ये चूँकि अरबी का लफ्ज़ है, अरबी में इसका माना वो नहीं होता जो हम उर्दू में लेते हैं। गरीब का माना हम कंगाल या फ़कीर या इस तरह का मोहताज शख्स, काबिल तरस, काबिल रहम शख्स जो है उसको हम कहते हैं गरीब। तो जबकि अरबी में गरीब का ये माना नहीं होता। तो बहरहाल ये एक इस्तिलाह है जिसके बारे में हमारे बहुत से तलबा पढ़ चुके हैं और कुछ तलबा इंशाअल्लाह अनकरीब पढ़ लेंगे कि गरीब का क्या माना है, यानी जिसको बयान करने में एक तबके में एक ही रावी हो। जिस तरह उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इसको बयान करने में सहाबा कराम में से मुनफ़रिद हैं, यानी किसी और सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बयान नहीं की। ये एज़ाज़ उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुआ। इसी तरह उनके जो शागिर्द हैं वो भी अकेले हैं और उनके शागिर्द जो हैं वो भी अकेले हैं। 3 तबकों में ये हदीस इस तरह हदीस फ़र्द रही है, यानी एक एक बयान करने वाला, इस हिसाब से इसको कहा गया कि वो हदीस फ़र्द है, यानी गरीब हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन हैं, दूसरे खलीफा राशिद हैं मोमिनों के, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर है, यानी आमाल नीयतों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुंसलिक कर दिए हैं। आपकी नीयत है तो अमल है, नीयत अच्छी है तो अमल अच्छा है, नीयत बुरी है तो अमल बुरा है, नीयत नाक़िस है तो अमल नाक़िस है, नीयत कामिल है तो अमल कामिल है। यानी आमाल जो हैं वो नीयतों के साथ मुंसलिक कर दिए गए हैं। जिस तरह की नीयत होगी उसी तरह का अल्लाह के यहाँ उस अमल का दर्जा होगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस तलबे इल्म में ख़ुसूसी तौर पर अपनी नीयत का ख्याल रखें कि हमारी नीयत में क्या है, हम क्यों ये इल्म हासिल कर रहे हैं, हम क्यों कुरान पढ़ रहे हैं, हम क्यों हदीस पढ़ रहे हैं, हम क्यों अरबी ज़ुबान सीख रहे हैं, हम क्यों उसूल हदीस, उसूल तफसीर हम सीख रहे हैं, क्यों हम उसूल फ़िक़ह पढ़ रहे हैं, क्यों हम वरासत के उसूल समझ रहे हैं, इसी तरह दीगर उलूम व फ़नून हम क्यों हासिल कर रहे हैं। क्या उनके हुसूल में हमारे मद्देनज़र कोई और चीज़ तो नहीं सिवाय रब्बुल आलमीन की रज़ा के। अगर ऐसा है तो हमें फ़ौरन अपनी नीयतों का जायज़ा लेकर
जो भी चीज़ें गैरुल्लाह दाखिल हो गई हैं हमारी नीयतों में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के अलावा और चीज़ें, उन्हें हम फ़ौरन ख़ारिज कर दें ताकि हमारी ये इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ काबिल कबूल हो। वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुलूस नीयत के बग़ैर कोई अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं आता। और अगर फ़इन फ़क़दल इल्म इख़लास नियति इंतक़ल मिन अफ़ज़ल ताआति इला अहत्तिल मुखालफ़ाति। वो फरमाते हैं कि अगर किसी अमल से इख़लास नियत निकल जाए तो वो अमल अफ़ज़ल तरीन आमाल के दर्जे से नीचे आके बदतरीन गुनाहों में शुमार हो जाता है, बदतरीन गुनाह बन जाता है बजाय अफ़ज़ल तरीन अमल होने के। यानी कितना अच्छा अमल आप कर लें, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दीगर जितने भी आमाल सालिहा हैं, बड़े बड़े ऊंचे अमाल, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जैसा अमल जिसको इस्लाम की कोहान और चोटी करार दिया गया, ऐसा अमल, अल्लाह की राह में शहादत हासिल करना यानी शहीद हो जाना कुफ़ार से लड़ते हुए, कितना अजीम अमल है। लेकिन अगर इख़लास नियत इस अमल में से निकल जाए तो इतना बेहतरीन अमल, इस्लाम की चोटी कहलाने वाला अमल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बदतरीन काम बन जाएगा और सब बजाय सवाब के गुनाह बन जाएगा। तो जिस तरह आपने वो समाअत फरमाया हुआ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों का हिसाब किया जाएगा उसमें 3 किस्म के लोग होंगे। हाँ, अल्लाह अकबर। एक तो वो आलिम होगा, वो कारी होगा, वो दीन का इल्म रखने वाला शख्स होगा। उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने लाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेंगे दुनिया में क्या करके आए हो, तो वो कहेगा कि मैं तो तेरे दीन का इल्म हासिल करता रहा, फिर उसको आगे पहुंचाता रहा, मैंने तो दुनिया में कोई और काम किया ही नहीं, बस मेरी तवज्जो, मेरी मेहनत, मेरा एहतमाम, मेरा शौक़ ज़ौक़, हर चीज़ जो है ना वो इसी के साथ मुंसलिक थी। तो मैंने सारी ज़िंदगी कोई और काम किया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ़ इल्म हासिल किया और आगे पहुंचाया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि तू झूठ बोलता है, तूने इल्म इसलिए हासिल किया कि तुझे लोग आलिम कहें, तूने कुरान करीम की क़िराअत इसलिए की कि तुझे लोग बड़ा कारी कहें, तूने इसलिए कुरान करीम याद किया तुम्हें लोग पक्का हाफिज़ कहें। तो ऐसी जो तारीफ़ें दुनिया में तुमने हासिल कर ली हैं, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा मेरे पास सिवाय जहन्नम के तेरे लिए कुछ नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुक्म फरमाएगा फ़रिश्तों इसको पकड़ो, इसको घसीट कर जहन्नम में फेंक दो। फिर दूसरा शख्स वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में कहेगा कि मैं क़िताल करता रहा। अल्लाह पूछेगा दुनिया में क्या करके आए हो, तो वो कहेगा मैंने तो अपनी ज़िंदगी जो है तेरी राह में कुर्बान कर दी, मैंने तो अपनी जान की भी परवाह नहीं की, अपनी जान भी तेरी राह में दे दी, तेरे दुश्मनों से लड़ते हुए तुझे राज़ी करने के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा झूठ बोलता है, तूने क़िताल ज़रूर किया है, दुश्मनों से लड़ाई ज़रूर की है, लेकिन इसलिए कि लोग कहें बड़ा बहादुर है, क्या बात है, बड़ा पहलवान है, बड़ा बहादुर है और बड़ा जो है वो शेर दिल है। तो लोगों ने वो कह दिया, तुमने जो चाहा तुम्हें दुनिया में मिल गया, अब आखिरत में तुम्हारे लिए सिवाय जहन्नम के कुछ नहीं, फ़रिश्तों पकड़ो इसको जहन्नम में फेंक दो घसीट कर। तीसरा शख्स उसको लाया जाएगा, अल्लाह पूछेगा क्या करके आए हो, वो कहेगा कि तूने मुझे माल दिया था, मैं दोनों हाथों से तेरी राह में लौटाता रहा, मैं तेरी राह में माल खर्च करता रहा, बड़ी बड़ी सखावत की मैंने। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि तू झूठ बोलता है, तूने माल खर्च तो किया लेकिन मेरी राह में नहीं किया, मुझे राज़ी करने के लिए नहीं किया, तू इसलिए खर्च करता था लोग कहें बड़ा सखी है। ये तो हातिम ताई है अपने वक़्त का, ये तो बहुत ज़्यादा खुदा तरस है, गरीबों पर रहम करने वाला। तो लोगों ने कह दिया अब मेरे पास सिवाय आग के तेरे लिए कुछ नहीं है, फ़रिश्तों पकड़ो घसीटो और जहन्नम में फेंक दो। तो जहन्नम में सबसे पहले फेंके जाने वाले ये 3 किस्म के लोग हैं। तो हमें सोचना और समझना चाहिए कि कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि ये जो इल्म हम हासिल कर रहे हैं, अपना वक़्त भी दे रहे हैं और उसमें मेहनत भी कर रहे हैं, ज़ौक़ और शौक़ भी है, लेकिन कहीं
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के अलावा कोई चीज़ हमारे मद्देनज़र ना हो, कोई और लालच और हिर्स और तमा ना हमारे क़ुलूब व अज़हान में हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये अमल बजाय अल्लाह को राज़ी करने के अल्लाह की नाराज़गी का सबब बन जाएगा। और शेख फरमाते हैं कि वला शैअ युहत्तिमुल इल्म मिस्लुर रियाई, कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इल्म को बर्बाद कर दे, वो कोई चीज़ ऐसी नहीं जो रिया की तरह इल्म को बर्बाद कर दे। यानी और भी असबाब हैं यकीनन हैं जिनसे इल्म बर्बाद हो जाता है, लेकिन रिया जैसी कोई चीज़ नहीं, वो चाहे शिर्क की सूरत में हो या इखलास नीयत में रियाकारी की सूरत में हो। तो ये ऐसी चीज़ है जो सबसे बढ़कर इल्म को बर्बाद कर देने वाली है। तो इसी तरह रियाकारी जो है वो हमारे इल्म को, जिस तरह दीगर इबादत को ज़ाया कर देती है, इल्म को भी ज़ाया कर देती है। और उन्होंने यहाँ इशारा फरमाया है एक हदीस की तरफ, कहते हैं वमिस्लु तस्मीई, और लोगों को सुनाना या लोगों को बावर करवाना कि मैं आलिम हूँ, मेरे पास बड़ा इल्म है, इस जैसी बर्बादी इल्म की कोई नहीं है। तो ये असल में उन्होंने इशारा किया मन सम्मा अल्लाहु बिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो बुखारी और मुस्लिम में है कि जो शख्स रियाकारी की नीयत से काम करता है, दिखलावा करना चाहता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इसके और भी माना बयान किए हैं उलमा ने, लेकिन एक माना जो मशहूर है वो ये है कि जो लोगों को दिखाना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों को दिखा देता है उसका अमल दुनिया में ही। वमन युराइल्लाहु बिही, और जो शख्स रियाकारी करना चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के सामने उसका अमल दुनिया में रख देता है, लोग तो खुश हो जाते हैं। तो दूसरा माना यह है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ये बदनिजती जो है वो सारी दुनिया के सामने रखेगा, सारी दुनिया को दिखाएगा कि ये बदबख्त सिर्फ़ और सिर्फ नमूद व नुमाइश के लिए या लोगों से दाद वसूल करने के लिए ये काम करता रहा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें महफूज फरमाए ऐसी कबाहतों से। तो वो फरमाते हैं कि इस बिना पर ये जो किताब व सुन्नत के दलाइल आपने पढ़ लिए हैं इखलास नीयत के हवाले से, इस बिना पर हर शख्स जो है वो खुलूस नीयत को लाजिम पकड़े, अपनी नीयत को हर ऐसी चीज़ से पाक साफ़ रखे जो उसकी जो सिद्क़े तलब है उसमें ख़राबी लाती हो। जैसा कि कोई इंसान ख्वाहिश करता है, उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मैं गालिब आ जाऊँ, दलाइल के एतबार से लोगों पर गलबा हासिल करूँ, बल्ले बल्ले हो जाए मेरी कि इसके पास तो बड़े दलाइल हैं। इसी तरह अपने साथियों पर जो है वो बरतरी का इजहार कि मैं अपने जो साथी तालिब इल्म हैं उनसे ज़्यादा सबक याद करता हूँ, उनसे ज़्यादा हदीसें मुझे याद हैं या उनसे ज़्यादा ऐसा। तो ऐसी चीज़ और ऐसी इन चीज़ों को वो अपनी दुनियावी जो दुनियावी अगराज़ हैं, दुनियावी मफादात हैं, उनके हुसूल का ज़रिया बनाता है। और इसी तरह अपनी स्टेटस को बुलंद, अपनी जो इज़्ज़त है उसको बुलंद करने की कोशिश करता है, अपनी शोहरत चाहता है। वो चाहे वो जो दुनियावी मफादात हैं वो किसी माली हवाले से हों या फिर उसके यानी स्टेटस के हवाले से हों, शोहरत के हवाले से हों या दाद तलब करने के हवाले से हों या लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के हवाले से हों। तो ये चीज़ें जब नीयत में मिलती हैं ना तो उसको खालिस नहीं रहने देती, उस खुलूस नीयत को ख़राब कर देती हैं और फिर इल्म की बरकत ख़त्म हो जाती है। उस इल्म से बरकत ख़त्म हो जाती है जिस इल्म की बुनियाद इन चीज़ों पर हो कि मैंने आगे बढ़ना है। देखें यहाँ पर एक चीज़ है कि हमारे यहाँ मदारस में भी और जहाँ भी पढ़ाया जाता है हमारे सिस्टम में भी एक मुकाबले की फ़ज़ा तो बहरहाल होती है कि एक दूसरे से आगे बढ़ना है, ज़्यादा नंबर हासिल करने हैं, ज़्यादा सबक याद करना है। लेकिन उसमें भी दो तरह की नीयत होती है। एक नीयत यह है कि मैं ज़्यादा सबक याद करके अल्लाह का कुर्ब ज़्यादा हासिल करूँगा, ठीक है। जिस तरह ये मुसाबका बिल खैरात है
जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि नेकी में एक दूसरे से आगे बढ़ो, मुकाबला करो, ये वो मुकाबला है। अगर नीयत ये है कि मैं ज़्यादा सबक याद करके, ज़्यादा नंबर हासिल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना चाहता हूँ, अपने इल्म में पुख्तगी पैदा करके मैं अल्लाह के दीन को गालिब करना चाहता हूँ, तो ये बिल्कुल महमूद है, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन अगर वो दुनियावी जाहो जलाल या दुनिया की शोहरत या फिर दुनियावी एतबार से दूसरों पर अपनी बर्तरी ज़ाहिर करना मकसूद हो, तो फिर वो बर्बादी है। तो इंसान को हमेशा अपनी नीयत का जायज़ा लेना चाहिए, अपनी नीयत को किसी भी गैरुल्लाह को खुश करने से पाक करना चाहिए और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, उसकी रज़ा के लिए अपनी नीयत को खालिस करना चाहिए। फरमाते हैं कि उलमा के इस हवाले से बहुत से अक़वाल पेश किए जा सकते हैं। यानी इख़लास नीयत तो ये ऐसा अज़ीम अमल है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब का आगाज़ ही इससे किया, इन्नमल अमालु बिन्नियात। एक ऐसी किताब के कुरान करीम के बाद असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाहि ताला, उसका आगाज़ सबसे पहली हदीस यही इन्नमल अमालु बिन्नियात। इख़लास नीयत पर तो उलमा ने बहुत ज़ोर दिया है और बड़ी बड़ी किताबें इस पर लिखी गई हैं। तो उलमा के बड़े अक़वाल इस हवाले से मिलेंगे, बड़े मवाक़िफ़ यानी उनके अक़वाल और उनके बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे कि जिससे आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे असलाफ़ जो हैं इस कदर इख़लास नीयत का ख़याल करते थे। तो कहते हैं कि मैंने एक जगह पर इनका थोड़ा सा तज़किरा किया भी हुआ है, लेकिन इस किताब में उतनी तफसील के साथ नहीं किया क्योंकि इसमें और भी बहुत सारी बातें ज़िक्र करनी थी। तो बस वो कहते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ़ यही बताना चाहूँगा आपको कि उलमा ने तुबूलियात से मना किया है। तुबूलियात क्या होती हैं? वो ऐसे मसाइल हैं जिनसे इंसान शोहरत हासिल करना चाहता है, यानी शोशा छोड़ता है कोई बंदा, रोज़ कोई ऐसा मसला जनाब वो लेके उठता है, उसकी नीयत ये होती है लोग मेरी तरफ तवज्जो करें। यार ये नुक्ता तो किसी ने बयान नहीं किया, उलमा तो पढ़ाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, खिताब करते रहते हैं, ये बातें तो हमने पहली दफ़ा सुनी। तो ऐसे मुनफरिद में जो मसाइल हैं वो लोगों के सामने रखता है और फिर आखिरकार वो शुज़ूज़ के पीछे पड़ जाता है। शुज़ूज़ ऐसी आरा को कहते हैं जो किताब व सुन्नत की मुखालिफ हों और उलमाए उम्मत से हट कर हों। तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है लोगों को? ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि लोगों की तवज्जो हो जाए, मशहूर हो जाऊँ। तो ऐसे मसाइल जिनकी वजह से इंसान मशहूर होना चाहता है उसको तुबूलियात कहते हैं। तो वो फरमाते हैं, शेख फरमाते हैं कि उलमा ने इससे बहुत मना किया है। ख़बरदार कोई भी तालिब इल्म, कोई भी इल्म हासिल करने वाला, कोई भी आलिम ऐसे मसाइल में ना पड़े जिससे उसका मकसूद जो है वो शोहरत हासिल करना हो, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करना हो, अपनी वाह वाह करवाना हो, तो वो बर्बादी है, इंसान दुनिया आखिरत में रुसवा हो जाता है। तो वो फरमाते हैं कि उलमा को और तलबे इल्म को तो बहुत ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। ये शोहरत हासिल करने के लिए नित नए जो है वो शोशे छोड़ना ये बहुत ख़तरनाक है और ख़ुसूसन जो तलबे इल्म होते हैं जिन्होंने नया नया इल्म हासिल किया होता है तो उनके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप इल्म में पुख्ता होते चले जाएंगे, इल्म हासिल करते 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 आपको बहुत सा अरसा गुज़र जाएगा, 15-20 साल गुज़र जाएंगे, उसके बाद और आज के हालात में आप फ़र्क महसूस करेंगे कि वाकई ये चीज़ें जो है तलबा इल्म में बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, या नए नए जो फ़ारिग होते हैं दीनी इल्म हासिल करके उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती हैं चीज़ें। और उसकी वजह सिर्फ़ ये होती है कि लोगों की तवज्जो हमारी तरफ क्यों नहीं होती, हम कोई ऐसी चीज़ पेश करें जिससे लोगों के यहाँ हमारी कदर और अहमियत का जो है वो हमें फ़ायदा हासिल हो। तो वो फरमाते हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर अहले इल्म में आएंगी, तलबा में आएंगी, तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ऐसी चीज़ें इंसान को हमेशा गुमराही में ले जाती हैं। जब इंसान शुज़ूज़ इख्तियार करता है, इनफरादियत बनाना चाहता है, तो उससे इंसान जो है वो सीधे राह से हट जाता है और एक आलिम जिसको लोग आलिम समझते हैं और उससे दीन की रहनुमाई लेते हैं,
अगर कोई गुमराही उसके अंदर आएगी, अगर लग़्ज़श उसको आएगी, तो फिर लोगों के सामने तो उसको बहुत ज़्यादा उछाला जाएगा। एक तो लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे उससे, और दूसरा ये है कि ज़ल्लतुल आलिमी मज़रूबुन लहा तब्ल, कि जो आलिम की गलती है ना, उसका तो ढंढोरा पीटा जाता है, गोया ढोल पीटा जाता है, लोगों को बताया जाता है जी फ़लाँ आलिम ने ये बात की है। इसलिए हमें जो इल्म से मुंसलिक लोग हैं उन्हें इस हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। इस तरह के जो नित नए शोशे हैं, ये इनफरादियत की तलब है, इससे बहुत दूर रहना चाहिए। और सुफ़ियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह ताला का एक कौल इस हवाले से उन्होंने नकल किया है कि इमाम सुफ़ियान बिन उयैना फरमाते हैं, कुन्तु ऊतीतु फ़हमल कुरान फ़लम्मा क़बिलतु सुर्रता सुलिबतुहु, कि मुझे कुरान करीम का फ़हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अता किया गया था। जब मैंने कुछ माल हासिल कर लिया ना, कुछ मुझे माल मिल गया, तो फिर वो जो फ़हम था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से वो सलब कर लिया गया। वो फ़हम मुझे दोबारा नहीं मिला, या उस तरह के जो यानी इस्तिंबात और इस्तिदलाल था वो उससे मैं महरूम हो गया। और ये कौल जो है ये इमाम ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल जामे' लि अख़लाक़ रावी व आदाब सामे', उसमें हसन सनद से ये कौल साबित है कि इमाम सुफ़ियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह ताला उन्होंने फ़रमाया कि मुझे कुरान करीम का बहुत ज़्यादा फ़हम दिया गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, तो मुझसे एक ख़ता हुई कि मैंने कुछ माल या दुनियावी मफाद हासिल कर लिया, तो मैं उस फ़हम से महरूम हो गया। यकीनन इमाम सुफ़ियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह बहुत अल्लाह के वली थे और बहुत बुलंद पाया तबा ताबी थे। तो उनका ये कहना, ये गालिब गुमान तो यही है कि ये कसरे नफसी और आजिज़ी पर मामूल है, कि उन्होंने समझ लिया कि शायद ऐसा हुआ, लेकिन हकीकत में नहीं हुआ था, क्योंकि असलाफ़ अल्लाह से बहुत डरने वाले थे। जिस तरह सहाबा किराम के बारे में आता है, एक सहाबी जो हैं हंज़ला रज़ी अल्लाह अन्हु, सही मुस्लिम की हदीस है, वो कहते हैं नाफ़क़ा हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया है। अब हालांकि मुनाफिक तो वो ख़ास किस्म के लोग थे, सहाबा किराम के तो निफ़ाक़ करीब भी नहीं, कभी छुआ भी नहीं उनको निफ़ाक़। सहाबा किराम तो वो अज़ीमुल मर्तबत हस्तियाँ थीं, लेकिन वो आजिज़ी इतनी अपने अंदर, डर ही इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, कि वो समझते हैं कि शायद मेरे अंदर कोई निफ़ाक़ की किस्म आ गई है, या शायद मैं निफ़ाक़ में मुब्तला हो गया हूँ। डर इतना है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो इसी तरह ये जो सुफ़ियान बिन उयैना रहिमहुल्लाह ताला का कौल है, इसी आजिज़ी पर मामूल किया जाएगा, और उससे हमें सबक हासिल करना है कि इतने बड़े बड़े जो किबार उलमा हैं, असलाफ़ उम्मत हैं, जिनकी सारी ज़िंदगियाँ इखलास नीयत की आइनादार हैं, वो भी डरते हैं, और आजिज़ी की वजह से वो समझते हैं कि शायद हमसे कोई इस तरह की बात हो गई है, शायद हमारी नीयत में कोई फतूर आ गया, और इस वजह से शायद हमें कोई फ़हमे कुरान के हवाले से शायद महरूमी हो गई। ये उनकी कसरे नफसी है, लेकिन हमारे लिए इसमें बहुत ज़्यादा सबक है। ये जो वो फरमाते हैं कि मैंने एक थैली जो है वो मैंने कबूल कर ली, मांगी नहीं किसी से, जाके तलब नहीं की, बस हाकिम वक़्त ने तोहफ़ा दे दिया कि आप माशाल्लाह बड़े आलिम हैं, ये तोहफ़ा कबूल कीजिए। तो इमाम सुफ़ियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह समझते हैं कि शायद मेरी नीयत में कोई बात आ गई हो कि मैंने अपने इल्म का कोई फ़ायदा हासिल कर लिया है दुनिया में, तो शायद इस वजह से ऐसा मेरे साथ हो गया हो। तो ये जो कसरे नफसी है हमारे लिए, बहरहाल ये एक बहुत सोच और फ़िक्र का मकाम है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे असलाफ़ कहाँ खड़े थे, उनकी नीयत कितनी खालिस थी, फिर भी वो अपनी इखलास नीयत के हवाले से बहुत ज़्यादा डरते रहते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। तो इसलिए शेख फरमाते हैं कि आप ऐसी मज़बूत रस्सी को थाम लें, फ़स्तमसिक रहिमकल्लाहु तआला बिल उर्वतिल वुस्का, ऐसी मज़बूत रस्सी को आप थाम लें, अल आसिमति मिन हाज़िहि शवाइब, जो ऐसी ख़राबियों से अपने आप को बचाने, आपको बचाने वाली हो। ऐसी तमाम ख़राबियाँ जो आपकी नीयत को खालिस नहीं रहने देती, आपकी नीयत में मिलावट का सबब बनती हैं, ऐसी तमाम ख़राबियों से आप बचकर
उर्वा वुस्का यानी मजबूत रस्सी को थाम लें कि इखलास नीयत में आप कोशिश तो कर रहे हों, तो उसके साथ साथ आपको नीयत में फतूर आने के हवाले से बहुत ज़्यादा डर भी हो, बहुत ज़्यादा अल्लाह से डरते रहें और हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत ज़्यादा इल्तिजाएँ और फ़रियादें करते रहें कि कहीं मेरी नीयत में फतूर ना आ जाए। तो जिस तरह हमारे असलाफ़ डरते रहते थे, हमें तो बहुत ज़्यादा अपनी नीयतों का ख्याल करना चाहिए। इसी तरह वो फरमाते हैं वयुसरु अन सुफ़ियान इब्न सईद अस-सौरी रहमहुल्लाह ताला क़ौलुहु, इमाम सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह, पीछे जिनका ज़िक्र गुज़रा है इमाम सुफ़ियान बिन उयैना है, उन्हीं के हम असर हैं इमाम सुफ़ियान बिन सईद अस-सौरी रहमहुल्लाह ताला। तो उनसे मनक़ूल है कि मा आलजतु शैअन अशद्द अलैया मिन नियती, कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं देखी जिसको संवारना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जितना मेरी नीयत को संवारना मेरे लिए मुश्किल है। यानी हर वक्त डर ही लगा रहता है कि कहीं मेरी नीयत जो है वो इखलास से हट ना जाए। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मैं कोई इबादत कर रहा हूँ, कोई नेक अमल कर रहा हूँ, कहीं उसमें किसी गैर का कोई हिस्सा ना आ जाए, मेरे क़ल्ब ज़हन में कोई ऐसी बात ना आ जाए जिसकी वजह से मेरी नीयत में मिलावट हो जाए। तो ये कौल भी हिलियतुल औलिया इमाम अबू नुऐम अस्बहानी रहमतुल्लाह अलैह की उसमें सही सनद के साथ ये कौल मौजूद है इमाम सुफ़ियान बिन सईद अस-सौरी का। तो वो फरमाते हैं कि मुझे सबसे मुश्किल काम जो है वो इखलास नीयत लगता है, यानी सबसे मेहनत ज़्यादा इसमें करनी पड़ती है कि नीयत जो है उसका कोई पता नहीं चलता, एक लम्हे में इंसान को पता ही नहीं चले और उसकी नीयत में कोई फतूर आ जाए और उसकी बर्बादी का सबब बन जाए। तो इसी तरह एक कौल उमर बिन ज़र का है कि वो अपने वालिद से कहते हैं, ये उमर बिन ज़र अगरचे सिका हैं और ये सिगार ताबीन का दौर इन्होंने पाया है, यानी ये ताबी नहीं है लेकिन सिगार ताबीन के दौर में रहे हैं, ये तबा ताबी। तो वो फरमाते हैं मैंने अपने वालिद से कहा कि अबू जी, क्या मसला है कि जब आप लोगों को वाज़ करते हैं तो लोग रोना शुरू कर देते हैं और जब दीगर लोग वाज़ करते हैं तो लोग नहीं रोते। तो उन्होंने आगे से फ़रमाया कि लैसत नाइहतु सकला, कि जो जिस औरत का अपना बच्चा गुम हुआ हो या अपना बच्चा फौत हुआ हो, जिस औरत का जिस गम से वो रोती है ना, किराए पर लाई जाने वाली औरत जो है, लोग लाते थे दौरे जाहिलियत में भी किराए पर रोने पीटने वाले लोग, आज भी लोग ऐसे करते हैं, आप समझ रहे होंगे ना, रोने पीटने के लिए किराए पे दौरे जाहिलियत में भी लोग लाए जाते थे, आज भी लोग लाए जाते हैं। तो वो जिस तरह वो फरमाते हैं कि जिसकी अपनी औलाद उससे वो अपनी औलाद से, हकीकी औलाद से महरूम हो गई हो, वो गुम हो गई हो या फौत हो गई हो, तो जिस तरह वो औरत रोती है, यानी अपने दिल की गहराइयों से रोती है, तो किराए पर लाई जाने वाली रोने पीटने वाली औरत ऐसा नहीं रो सकती। तो कहने का मकसद ये था कि इसका ताल्लुक़ इखलास नीयत से है कि इंसान के दिल से आह निकलती है, इंसान परेशान होता है, अल्लाह की आयत सुनकर वो डर में मुब्तला होता है, इसका ताल्लुक़ इखलास नीयत से है। इखलास नीयत होगा तो इंसान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हकीकी मार्फत हासिल कर पाएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वाकई डर पाएगा। वरना ऊपर ऊपर से तो रोने वाले लोग होते हैं, तो वो ऊपर से अगर रो भी लें तो उसका फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि असल फ़ायदा तो ये है कि आप दिल से रोएं और हकीकी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर आपके दिल में हो। तो ये कौल तो साबित नहीं है, ये जो कौल शेख ने पेश किया है उमर बिन ज़र का, ये कौल साबित नहीं है। तो बहरहाल वो फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको राह हिदायत नसीब करे, हम दुआ करते हैं, तो हम भी दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाकई हमें नसीब करे। दूसरी बात जो है वो अल-खसलतुल जामिअतु लिखैरि दुनिया वल आखिरा, दुनिया आखिरत दोनों की खैर और भलाई जमा करने वाली जो खसलत है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत और ख़ालिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
इत्तिबा, आपकी फरमाबरदारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम की पैरवी, ये हकीकी खैर है जो दुनिया आखिरत दोनों में इंसान को फ़ायदा देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। ए नबी, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी पैरवी करो। मेरी पैरवी करोगे तो तब अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करेगा। तो शेख फरमाते हैं कि अगर हम खुलासा के तौर पर कहें ना, वबिल जुमलति फ़हाज़ा अस्लु हाज़िहिल हिलिया, इस किताब का असल, ये किताब जिसको तालिब इल्म का ज़ेवर कहा गया ना, इस किताब की जो बुनियाद है वो ये है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। कि आप इसको खुलासा समझें, सारी किताब का खुलासा ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत हमारे दिल में हो। तो फरमाते हैं कि जिस तरह ताज का एक लिबास में मकाम है ना, ताज ये यानी लिबास को 4 चांद लगा देता है, उससे लिबास पूरा मुकम्मल हो जाता है। तो इसी तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है ना, ये हमारी सारी कोशिश और कावश का महवर होनी चाहिए। और ये इस किताब का असल यानी ख़ुलासा यही है अगर आप समझें तो शेख फरमाते हैं कि जो तालिब इल्म हैं, आप दर्स के लिए तैयार हो गए हैं, पढ़ने के लिए आप आ गए हैं, आपने दाखिला ले लिया है और एक बेहतरीन, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ के साथ आप मुंसलिक हो गए हैं। यानी तलब इल्म इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ है, किताब व सुन्नत के इल्म को हासिल करना। ये इसीलिए तो फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखता और सिखाता है। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जिसके साथ आप मुंसलिक हो गए हैं। तो इसलिए मैं, शेख फरमाते हैं, मैं आपको और अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर खलवत व जलवत में रखने की वसीयत करता हूँ कि जलवत में भी अल्लाह का डर हो, सबके सामने हैं तब भी अल्लाह से डरें, और जब खलवत में हैं तब भी अल्लाह से डरें। फ़हियल उद्दत, तो यही असल सरमाया है, असल सरमाया यही है। और फ़ज़ाइल, जितनी फ़जीलतें हासिल होती हैं सारी इसकी वजह से हासिल होती हैं। अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर नसीब है, अल्लाह का तक़वा है, तो सारी फ़जीलतें आपको हासिल हो जाएंगी, आप पर सारी फ़जीलतें उतरेंगी और सारी तारीफ़ों के आप लायक होंगे, सारी तारीफ़ें आपको हासिल होंगी। क़ुव्वत इसी से आपको मिलेगी और बुलंदी की मेराज यही है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरें, अल्लाह का डर आपके दिल में हो। और फरमाते हैं कि दिलों को फ़ितनों से महफूज बनाने के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई शील्ड, कोई ढाल है तो यही है। सबसे मज़बूत ढाल अगर आप समझते हैं कि आपने अपने दिल के लिए रखनी है कि फ़ितनों से महफूज रहे, तो अल्लाह का तक़वा है। फ़ला तुफ़र्रितू, इस हवाले से कभी आपने कोताही नहीं करनी कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और सच्ची मोहब्बत जो है वो अपने दिल में हमेशा रखनी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक तालिब इल्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वो इबादत समझकर तलब इल्म का जो फ़रीज़ा है उसको सर अंजाम दे रहा है। तो तलब इल्म के लिए उसके दिल में खुलूस, इखलास, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा होनी चाहिए, और दूसरा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में उसे गर्क होना चाहिए। हर चीज़ में उसको, आपको तलब इल्म में भी उसको अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत के लिए वो तलब इल्म करे, इल्म की तलब करे, इल्म हासिल करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा, आपकी एक एक सुन्नत से मोहब्बत करे, तो तब जाके फिर वो उसके तलब इल्म का फ़ायदा उसको होगा। और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा जो है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डर वो अपने दिल में रखे, इसी के ज़रिए उसको ये सारी कामयाबियाँ मिलनी हैं। तो मेरे ख़्याल में आज हम इसी पे इक्तिफ़ा करते हैं। तकरीबन 1 घंटा हमारा जो लेक्चर है वो हो गया है, तो इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे और ये किताब इंशाल्लाह हम सिलसिलावार ख़त्म करेंगे अपने दुरूस में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सब अहबाब को हकीकी तालिब इल्म बनाए
और तलब इल्म के लिए जितनी बुनियादी खुसूसियात हैं सारी हमारे अंदर पैदा फ़रमाए, और जितनी ऐसी ख़राबियाँ हैं जिनसे तलब इल्म में रुकावट पैदा होती है या इल्म की बरकत जिससे ख़त्म होती है या इल्म की बर्बादी जिन ख़राबियों की वजह से आती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब ख़राबियों से हम सब को महफूज फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म नाफ़े अता फ़रमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इल्म नाफ़े को हमारी नजात का सबब बनाए। दुनिया में जो बहुत बड़े बड़े फ़ितने नमूदार हो चुके हैं, हमें इल्म नाफ़े की बदौलत उन फ़ितनों से निमटने की और इन फ़ितनों का मुकाबला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने दीन की खिदमत के लिए और दीन के इल्म के लिए कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।